कब तक आप भोले बने रहेंगे? कब तक लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देंगे आप? कब तक? आप क्यों नहीं समझ जाते कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं? आपको ज़रूरत है स्मार्ट बनने की, आपको ज़रूरत है थोड़ा-सा चालाक बनने की। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो दुनिया है ना, वो है चालाकों की दुनिया सही में। कुछ लोग तो इतने सीधे होते हैं ना कि कभी-कभी बहुत ही उनको देखकर ऐसा लगता है कि इतने सीधे ये क्यों है? मतलब दया सी आ जाती है कि इतने सीधे क्यों हैं ये? और लोग उनका इतना अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आती है। उनको ये चीज़ का पता ही नहीं लगता कि लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ भी बोल देते हैं उनके लिए और वो एक स्माइल मतलब बस हँस के रह जाते हैं। तो इतना सीधा मत बनिए। आप ऐसे मत बनिए कि लोगों को आपके ऊपर दया आने लगे। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनिए, थोड़े-से स्मार्ट बनिए और चालाक तो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में। चालाकी से मतलब है कि हम अपने लिए चालाक बनें, किसी का बुरा ना सोचें, सिर्फ़ अपने अपने काम में हम एक्सपर्ट रहें, अपने काम को हम बहुत अच्छे से निभाएँ। मतलब किसी के लिए हम नेगेटिव अपने मन में विचार ना रखें, ये होता है चालाक। फ्रेंड्स, हमको ज़रूरत है चालाक बनने की, हमको ज़रूरत है थोड़ा-सा होशियार बनने की क्योंकि आज की जो दुनिया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना जानती है और जो सीधे-साधे लोग हैं ना, वो वहीं रह जाते हैं बस। क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो किसी भी चीज़ को ना नहीं कर पाते, मतलब वो अपनी बात को कह ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा-सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा-सा चालाक बनिए और दुनिया के हिसाब से चलना सीखिए। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुःख नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, अपने लिए तो हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा ना कि थोड़ी-सी चालाकी तो अपने पास रखनी पड़ेगी ना। अब चालाकी से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का नेगेटिव सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। चालाकी से मतलब है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना अच्छा सोच रहे हैं और हमें किसी का भी गलत व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें हमें हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई अगर हमारे से कुछ गलत बोलता है या गलत व्यवहार करता है, तो हम उसको ना वहीं पे जवाब दे सकें। भोले बनकर केवल ये ना देखें कि नहीं, आपको जो कहना है कह लीजिए, हाँ जी, हम तो ऐसे ही हैं, हमसे तो कहा ही नहीं जाता, तो क्यों नहीं कहा जाएगा? आप कोशिश तो कीजिए, आपसे सब कुछ होगा। आप मुँह तोड़ जवाब दोगे किसी को। ये ज़रूरी है दोस्तों, ये मतलब इस चीज़ को आप नेगेटिव मत लीजिए कि हम क्यों दें किसी को रिप्लाई या क्यों दें हम किसी का जवाब। कभी-कभी जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना लोग ना ऐसे ही पागल समझते हैं कि इसको कुछ भी समझ नहीं है, दुनियादारी की इसको कोई सीख नहीं है, ये तो चुप रहती है। चुप रहिए, चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं-कहीं पर बोलना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि क्या हम चुप ही रहें? तो दोस्तों, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर बोलिए। हर वक़्त बोलने वाले की भी कोई कदर नहीं करता है क्योंकि सब उसकी बात को ना हल्के में ले जाते हैं कि ये तो बोलता ही है, ये तो इसको तो आदत है बोलने की। तो अपनी वैल्यू आप ऐसे मतलब अपनी जो आपकी इमेज है ना, लोगों की नज़रों में ऐसी क्यों बनाना है कि लोग ये सोचें कि ये तो बोलता ही है, ये तो करता ही है, इससे तो क्या ही राय लेंगे हम, ये तो है ही ऐसा। तो अपनी इमेज हमें ऐसी नहीं बनानी है, हमारी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें हमसे बात करने के लिए कि हाँ, अगर हम इससे कुछ राय लेंगे ना, तो ये हमको सही राय देगी, सही गाइड करेंगी, तो हमें ऐसी इमेज बनानी है। तो दोस्तों, थोड़ा-सा चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट बनने से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा मेकअप लगाएँ या बहुत महँगे कपड़े पहन सुंदर दिखने का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है ना, तो आप वैसे ही सुंदर दिखेंगे। मैटर करता है तो आपकी काबिलियत, आपके अंदर क्या चीज़ है, आप क्या दूसरों को दिखा रहे हो, क्या दूसरों को बता रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये रंग रूप आपके नैन-नक्श से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे लाखों का पहन लो, चाहे हज़ारों का पहन लो, चाहे 500 का पहन लो, इससे स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट का मतलब होता है अपने यहाँ से स्मार्ट होना, अपनी सोच से स्मार्ट होना, अपनी चीज़ों को अच्छे से कह पाना, किसी की बात को हर वक़्त नहीं मानना, ना कहने की हिम्मत रहना, हर बात पे सर नहीं झुका देना, डटे रहना अपने काम के लिए, ये होता है स्मार्ट बनना। और स्मार्ट हम बन सकते हैं अपनी सोच से, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके, और वो हम डेवलप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा-सा तो चालाक बनने की ज़रूरत पड़ेगी ना। दोस्तों, भोले-भाले लोगों की कोई कदर नहीं करता, कोई ज़माना नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, ज़माना बदल चुका है।
यहाँ पे भोले भाले लोगों की कदर नहीं है। बस इतना, हाँ, आपको ये सुनने को मिल जाएगा अगर आप भोले हो कि देखो वो कितना भोला है, वो कुछ नहीं बोलता, उससे कुछ भी कह दो जाके। तो मतलब ऐसा बनना ही क्यों है? मतलब क्यों बनना है यहाँ पे ऐसा? यहाँ पे पागल समझने लगते हैं लोग, जो कुछ नहीं बोलता है या जो सबकी बात मान लेता है या जो हमेशा अवेलेबल रहता है कि भई एक आवाज़ लगाओ और तुरंत हाज़िर हो जाओ। वही उसकी ना लोग कदर नहीं करते हैं, लोग कुछ समझते नहीं हैं। आप मानते होंगे इस चीज़ को कि आप हर बात, जैसे किसी का फ़ोन आया तुरंत आपने उठा लिया, चाहे मिस कॉल ही क्यों ना हो, आपने कॉल बैक करने लग गए। किसी ने आपको एक बार बोला कि चलो मुझे आपसे काम है, आप आना। चाहे आपसे कुछ भी काम नहीं हो, सिर्फ़ उसने एक बार बोला और आप चले गए कि हाँ, भई उसने मुझे बोला था। चाहे उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मतलब दिखाना हो कि मेरे कहने पर आप एक बार आ जाते हो। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पे सोच-विचार करने की ज़रूरत है कि कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना करे। बस इसीलिए हमको चालाक बनना है, बस इसीलिए हमको जो है स्मार्ट बनना है। खुद को आप समझिए कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। क्या हमें सामने वाले की बात पसंद आ रही है, तो आप राज़ी हो जाओ, मतलब वहाँ पे अपनी जो आप क्या सोचते हो उस चीज़ को लेके वहाँ पे कहो। अगर आपको लगता है कि मुझे उस सामने वाले की बात पसंद नहीं है, तो अपनी बात को रखो। यही तो होता है स्मार्ट होना, चालाक बनना। और क्या होता है चालाक और स्मार्ट बनना? अपनी चीज़ों को शेयर ना करो। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, हमको लगता है कि नहीं आज बहुत मन भारी है, कहीं पे जाके शेयर कर देते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पे शेयर ना करें ना दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है ना कि मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि शेयर करने से हमारी ही टेंशन बढ़ती है। दूसरे तो सुन के चले जाते हैं, मज़ा लेके चले जाते हैं, बाकी प्रॉब्लम तो हमारी बढ़ती है। कल को पता नहीं कौन-सी बात हो जाए, वो हमसे बात करे ना करे, पता नहीं क्या ही जवाब दे दे हमको, कितने लोगों को बता दे। तो क्यों ही शेयर करना है अपनी चीज़ों को जहाँ से हमें टेंशन मिले। स्मार्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए हमको? छोटी-छोटी बातें हैं जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने चेहरे पर स्माइल, चेहरे पर हमेशा स्माइल बना के रखिए। एक स्माइल है ना, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देती है। किसी को फ़ील ही मत होने दो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी है, घर में किसी चीज़ की कमी है, नहीं है। किसी को किसी लिए शो करना ज़रूरत नहीं है ना शो करने की। तो यहाँ पे आप स्मार्ट भी हो गए और चालाक भी हो गए। क्यों? क्योंकि आपने एक स्माइल के पीछे ना आपने बहुत सारे गम छुपा रखे हैं, बहुत सारे अपने राज छुपा रखे हैं, अपनी बातें छुपा रखी हैं। क्यों ही बताना किसी को? कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, हम ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ होता है, तो उसको हम ही ठीक करते हैं। ये किसी को बताने से या किसी के गाइड करने से हमारी लाइफ कभी भी ठीक नहीं होती है। तो एक स्माइल बना के रखिए अपने चेहरे पर। हम अपनी ज़िंदगी के ना खुद ही सारथी हैं। हमें कहाँ लेके जानी है अपनी ज़िंदगी, हमारी सोच पे डिपेंड करती है, हमारे विचारों पे डिपेंड करती है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी पे। तो स्माइल बना के रखिए, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रेसिंग सेंस। हमें अपने पहनावे पे भी थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। ऐसे वस्त्र या ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने जो कि किसी ने कहा हो कि आप ये पहनो, इसमें सुंदर लगेंगे। वही पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए मुझ पे अच्छा लगता है या मेरे लिए कंफर्टेबल है या मेरे बजट में चीज़ें आती हैं। किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कभी भी अपने बजट से बाहर चीज़ें ना खरीदें और सिंपल कपड़े पहने, साधारण से कपड़े पहने, जो आपको पसंद है वो पहने। दूसरों के ऊपर ना चलें बिल्कुल भी, जिसमें कि आपको आपको आराम है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अपने अंदर स्किल डेवलप कर लेना, कुछ नया सीखते रहना लाइफ में, और जो आपके अंदर क्वालिटी है उस पर काम करना। समय मिलते ही अपने को समय दीजिए, जो आप लाइफ में करना चाहती हैं। देखिए जॉब के साथ में हमारे कई सारे शौक होते हैं, अगर हमें समय मिलता है तो उन पर भी काम करना चाहिए। अपने अंदर कोई ना कोई स्किल हमको डेवलप करनी चाहिए और उनको निखारना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट बनने के लिए, और अगर हम स्मार्ट बनेंगे तो चालाक तो हम वैसे हो ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों अपने डिसीजन खुद से लीजिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों में भी दूसरों से राय मांगते हैं कि हम क्या लें क्या नहीं लें। मार्केट जाते हैं तो भी हम कपड़ों का जल्दी चयन नहीं कर पाते कि क्या हमारे ऊपर अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, और बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसका डिसीजन हम खुद ले ही नहीं पाते। हम किसी को फोन करके पूछेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम इसको लें क्या नहीं लें। तो हमारे अंदर ना डिसीजन की क्वालिटी भी होनी चाहिए, नहीं कि हमको ना
आना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें फटाफट डिसीजन लेने आने चाहिए। और वो जब ही आएँगे जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, खुद के ऊपर विश्वास होगा कि हाँ, आपने जो भी काम किया है वो अच्छा किया है और आप जो भी चीज़ लोगे वो अच्छी लोगे। देखिए दोस्तों, गलती तो लाइफ में होती रहती है ना, हम गलतियों से तो सीखेंगे। एक बार आप खराब सामान लेकर आएँगे, 2 बार लेकर आएँगे, हमेशा तो नहीं लेकर आएँगे, लेकिन फिर हम सीखेंगे कब? हम तो दूसरों पर निर्भर रहेंगे हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों, हमको तो स्मार्ट बनना है ना, हमको थोड़ा चालाक बनना है, तो थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। पता है दोस्तों, हम लोग ना डरते क्यों हैं? हम लोग रिस्क से बहुत डरते हैं। और जिसको जो लाइफ में रिस्क लेता है ना, वो तरक्की वही इंसान करता है। हम सोचेंगे कि पता नहीं हमको इस क्षेत्र में मुनाफ़ा होगा या नहीं होगा। पता नहीं, हमने यूट्यूब चैनल खोल तो लिया है, पता नहीं आगे जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, मोनेटाइज़ होगा या नहीं होगा। तो लोग ना पहले उस फील्ड में आने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में ले लेते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमें हमारा चैनल आगे जाएगा या नहीं जाएगा, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तो दोस्तों, जब पता नहीं वर्ड हमारे मन के अंदर आ जाता है ना, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप इस चीज़ को मान लीजिए, ये पता नहीं वर्ड को रिमूव कर दीजिए बिल्कुल। अगर हमें कोई काम करना है तो उस फील्ड में चले जाइए। क्या होगा? मतलब रिस्क लेने से क्या होगा? या तो आप 10 कदम आगे जाओगे या आप वहीं पे खड़े रहोगे, उससे बैक तो नहीं जाओगे ना। तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क लेने से ही तरक्की होती है। अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन में ही काम करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएँगे। अगर हम ये सोचेंगे कि हम इस टॉपिक पे काम करें या नहीं करें, ये कंटेंट उठाएँ या नहीं उठाएँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, लोगों का सोचोगे तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक भी कदम नहीं चल पाओगे। तो रिस्क लीजिए ज़िंदगी में। आपने देखा होगा कि आज ना कामयाब वही इंसान है जिसने रिस्क लिए हैं। तो रिस्क लीजिए ज़िंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। अगर आप आज 10,000 रुपए कमा रहे हो, कल आपको 20 कमाने हैं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप 10 से नीचे तो नहीं जाओगे ना, हो सकता है आप 10 का लाख कर दो। तो रिस्क लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सब बातें कनेक्ट होती हैं हमारे सोच से। हम क्या सोचते हैं और हम अपने आप को वही भोला-भाला तो नहीं बना के रखते ना, तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। जब हम अपने आप को स्मार्ट बोलते हैं ना, तो सच्ची में हम स्मार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ये बोलते हैं ना कि ये काम हम कर लेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, हम ये काम को कर लेंगे। और आपने एक बार बोल दिया ना कि इस काम को हम नहीं कर पाएँगे, फिर देखना आप उस काम को टच भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम ना सोचने से पहले काम कर लेते हैं। हम तो सोच में ही आधा काम कर लेते हैं सच्ची में। सोचने से पहले क्या हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि नहीं, आज मुझे ये काम करना है, तो देखना आपका कदम पहला भी उठ जाएगा, दूसरा भी उठ जाएगा, आप उस रास्ते पे भी चल दोगे। और अगर आपने सोच लिया कि ये काम तो बहुत कठिन है बाबा, मुझसे नहीं होगा, इसमें तो रिस्क ही रिस्क है, कहीं मैं पीछे चला गया तो? फिर कहीं मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो? और फिर लोग क्या कहेंगे तो? तो ये चीज़ें, तो दोस्तों, स्मार्ट इंसान नहीं सोचता है, चालाक इंसान नहीं सोचता है। चालाक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे उसकी नज़र रहती है। उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मंज़िल पे रहती है, पीछे नहीं रहती है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज की ज़िंदगी में सीधे-साधे इंसान की कोई कदर नहीं करता है। सबको सबको ज़रूरत है चालाक बनने की, बहुत ज़्यादा। और चालाक हमें बनना है अपने लिए, दूसरों को उल्टा-सीधा कहने के लिए नहीं, किसी की बात काटने के लिए नहीं। हमें खुद को खुश रखना है, खुद की ज़िंदगी हमें कामयाब करनी है। तो हमें चालाक बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प तो करेंगी ही ज़िंदगी को समझने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। सबसे बड़ी बात है खुद को समझने के लिए कि हम हैं क्या? हमें करना क्या चाहिए लाइफ में? हमें कितना ज़रूरत है खुद को सुधारने के लिए? तो इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारी और पॉइंट्स हैं, बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन वही है कि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय।